हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम लोग का यूपी कांस्टेबल का टारगेट बैच चल रहा है, तो हर वनडे एग्जाम में आप जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे यूपी का वैकेंसी कोई हुआ, जिसमें हिंदी आपकी पूछी जाती हो, उसमें समास का बहुत ही अहम भूमिका होता है, जिससे लगभग आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे आसान भाषा में समास आपको कोई नहीं समझाएगा, जिस तरह आज मैं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि 99% ये फॉलो ही करता है रूल। 1% तो नहीं, 1% बाहर से भी पूछ सकता है, तो 99% ये रूल फॉलो करता है। यूपी कांस्टेबल में तो 100% ये रूल फॉलो है, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए सबसे बेहतरीन क्लास होने जा रही है हिंदी की, जो कि हम लोगों का समास से है। समास क्या होता है? किसी बड़े शब्द का आंशिक रूप, छोटा रूप जिसको छोटा कर दिया जाए, उसे हम लोग समास कहते हैं साधारण भाषा में। तो हमारे जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुवचनीय समास। ये हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। और बार-बार समास के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास, द्वंद्व समास से ही पूछे जाते हैं, आपके अव्ययभाव समास से। तो इसका बहुत साधारण सा फॉर्मूला क्या है? जो अव्ययभाव समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। मत याद रखिए, हम कह रहे हैं मत याद रखिए। प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक? कर्मधारा में तो सब अपने पद में सब प्रधान ही होते हैं। इसमें आपका विशेषण और विशेष से आएगा, सबसे ज्यादा इसमें विशेषण और विशेष से आपका आएगा। द्विगु समास है जो, इसमें आपका हमेशा अक्षर का बोध होगा, जैसे 1 2 3 4 100 1000 2000 3000, इसमें हमेशा आपका अक्षर का बोध होता है। द्वंद्व समास में आपका विलोम शब्द आएगा, बता रहे बताने विलोम शब्द आएगा। अब बहुब्रीहि समास में आपका जो समास है उसका तीसरा अर्थ ही निकलेगा, मतलब जो इसका अर्थ ना लिखे तीसरा, मतलब इसमें कह सकते हैं दोनों पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ये बहुब्रीहि समास होता है। नहीं समझ में आया होगा, चलिए एक एक समझते हैं। जो हमारा अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास हमारा क्या कह रहा है? इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान मतलब क्या होता है? जो अव्ययभाव समास है इसमें हमारा प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो दिन तो दिन का बोध करा रहा है, लेकिन प्रतिदिन तो प्रत्येक दिन का बोध करा रहा है, प्रत्येक दिन। तो हमारे इसमें क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें आओ, आओ, प्रति, अब ये सब शब्द आगे आके जुड़े होते हैं। अब ये ऑप्शन सब इसमें लगे होते हैं। इसमें हमेशा आ, और, प्रति, ये आदि शब्द आपके आगे जिस शब्द में आगे लगे मिले, वो आपका हमारा हमेशा अव्ययभाव समास होता है। जैसे लिख लेते हैं कुछ हम लोग, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक। और इसमें शब्द कभी कभी क्या होता है, शब्दों का रिपीटेशन हो जाता है। दिन दिन मतलब दिन, दिन, रातों रात, ये हमारे सब जो है ये हमारे अव्ययभाव समास होते हैं। अव्ययभाव समास का क्या है? इसमें हमेशा आ, आओ, प्रति, ये शब्द आगे लगे रहेंगे। और इसमें प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया, दिन दिन हो गया, रातों रात, शब्दों का रिपीटेशन होता है, वो हमारे हमेशा अव्ययभाव समास में आते हैं। आपको क्वेश्चन देगा कि इसमें से अव्ययभाव समास कौन से हैं, 4 आपको ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन मान लीजिए एक प्रतिदिन है और 3 कोई और दे दिया, तो आप ढूंढ लेंगे जिसमें प्रति लगा रहेगा, आ लगा रहेगा, आ लगा रहेगा, औ लगा रहेगा, पहले जो उपसर्ग लगा होता है, और जिस शब्द का रिपीटेशन होता है वो हमारे हमेशा अव्ययभाव समास में आते हैं। ठीक, उसमें आइए तत्पुरुष समास में। ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने लायक है, ये थोड़ा हार्ड भी होता है। हर सबसे सबसे हार्ड ये तत्पुरुष समास का अर्थ आपका अंधार आपका बनता है, तो ये आपको थोड़ा समझेंगे। इसमें क्या है? द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। और इसमें क्या, उसमें कारक, कारक चिन्ह आपको भी हम पढ़ाए नहीं है, कारक चिन्ह आपको बता देंगे कल के वीडियो में, आपको कारक चिन्ह बताएंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। इस कर्ता, जैसे उसमें 8 कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, तो ऐसे कारक होते हैं। इसमें कारक चिन्ह आता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। मैंने बताया ना, समाज होता है संकुचित रूप होता है। जैसे यहाँ आपका एग्जाम्पल दे देते हैं, द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें एग्जाम्पल दे दीजिए। आपका हो गया राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र जो होता है हमारा, ये तत्पुरुष समास है। लेकिन आप लोग कैसे पता करेंगे ये तत्पुरुष समास है? क्या क्या इसमें, इसमें कारक चिन्ह आता है। राजपुत्र को हम लोग तोड़ेंगे तो इसका होगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, राजा के पुत्र को ही तुम राजपुत्र कहते हैं। तो राजपुत्र का क्या होगा? राजा का पुत्र। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, ऐसे कर्ता ने कर्म, ऐसा आप कार्य ढूंढेंगे तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा सर्वप्रिय। आप लोग लिख लीजिए सर्वप्रिय, इसमें कारक चिन्ह आएगा, याद रखिएगा आप लोग। सर्वप्रिय, इसका क्या हुआ था? सबको प्रिय, सबको प्रिय। सर्वप्रिय हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? सबको
प्रिय। 8 कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगा, तो ये आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। कल आप लोग कारक बताए सबको प्रिय, ये हमारा कारक चिन्ह होता है, इसको हम लोग कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। सबको प्रिय, कर्ता ने कर्म को, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। आपसे पूछता भी है कौन सा तत्पुरुष समास है, तो कर्ता तत्पुरुष समास है या कर्म तत्पुरुष समास है, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास है। तो ऐसा कौन सा, सर्वप्रिय मतलब सबको प्रिय। उसके बाद आपका जाएगा गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को, कर्म तो गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला मतलब गगन चुम्मी हो गया। तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। ठीक, ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय समास से क्या समझते हैं? कर्मधारय समास का सबसे बड़ा इसमें विशेषण और विशेष आता है। विशेषण और विशेष मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। एक सुन लीजिए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो हमारा जो होता है वो विशेष से होता है, और जो विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे आपका जो कर्मधारय समास है, मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें विशेषण और विशेष से आपका आएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। कर्मधारय समास देखिए, जैसे नील गाय, ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे आपका इसमें आ जाएगा नील गाय, नील गाय अर्थात नीला है जो गाय, हम लोग कह सकते हैं, अर्थात नीला है जो गाय उसे हम लोग नील गाय कह सकते हैं। तो नीला है जो गाय, तो इसमें हम लोग विशेष और विशेष छाट सकते हैं। नील मतलब हो गया नीला कलर, और गाय को अलग कर लेते हैं, अर्थात नीला है जो गाय। तो ये नीला जो है ये हमारा तो विशेषता बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है, और इसकी विशेषता बता कि गाय नीली है, तो ये हमारा जो है ये विशेष हो जाएगा, हमारा ये हमारा विशेष हो जाएगा, ये हमारा जो है विशेषण है। ठीक, जो ना पढ़े विशेष और विशेष पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा चुका हूँ, काल खत्म कर चुका हूँ। तो ये क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग, जिसमें विशेषण और विशेषता उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, नीला है जो गाय। उसके बाद आपका नील कमल, अर्थात नीला है जो कमल। श्वेतांबर, अर्थात श्वेत है जिसके अंबर, श्वेतांबर। तो इसमें जो क्या है विशेषण और विशेषता, जिसमें विशेषण विशेषता है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, उसके बाद सबसे आसान, अब आपका यहाँ से स्टार्ट की सबसे आसान है, इसमें आप लोग केवल एक लाइन देखते चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये आपका कर्मधारय समास हो गया। इसमें एग्जाम्पल और लिख लीजिए, श्वेतांबर, श्वेतांबर लिख लीजिए, श्वेतांबर हो गया। उसके बाद आपका नील कमल हो गया, नील कमल हो गया। ठीक, ये आपके एग्जाम्पल है। मतलब विशेषण और विशेषता आप लोग तोड़ेंगे इसको। नील गाय था, नीली है जो गाय, नील गाय को नील गाय क्यों कहते हैं, अर्थात नीली है जो गाय। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर मतलब सफेद है जिसके अंबर मतलब जिसके अंबर सफेद है। नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक, इसमें विशेषण विशेषता आपका आता है द्विगु समास। सबसे आसान है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, इसमें हमेशा अंक आएगा, आगे आपका अंक लगा रहेगा। अंक से आप लोग पहचान जाएंगे कि ये हमारा द्विगु समास है। द्विगु बहुब्रीहि समास में अगर सबसे ज्यादा प्राथमिकता है तो इसको देते हुए समझा रहे आपको। तो द्विगु समास पहले हम लोग देख लेते हैं। द्विगु समास में क्या अंक लगा होगा, अंक लगा होगा। जैसे पहले से देख लीजिए, अंक लगा होगा। जैसे आप देख लीजिए त्रिलोचन, त्रिलोचन, चौराहा, त्रिलोचन हो गया, चौराहा हो गया, और त्रिलोचन हो गया, चौराहा हो गया, और क्या आपका बनेगा, मतलब ऐसे आपका अंक लगा देख लीजिए। त्रि लगा है, चौराहा मतलब 4 लगा है, मतलब जिसमें अंक लगा होगा वो आपके जो होते हैं वो द्विगु समास में आते हैं। द्विगु समास क्या है, जिसमें आगे अंक लगा आपको दिखे वो आपके द्विगु समास में आते हैं। द्वंद्व समास का सबसे बड़ा क्या है, इसमें आपका जो होता है बीच में हाइफन का चिन्ह लगा होता है, ये वाला चिन्ह जिसमें लगा होता है हाइफन का, वो हमारे द्वंद्व समास मतलब 80% तो फॉलो करता है। 20% देख लीजिए, इसमें क्या होगा विलोम शब्द आता है। जैसे देख लीजिए उल्टा है, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, दिन रात। अगर इसमें हाइफन चिन्ह नहीं लगा हो, जैसे देवासुर, देवासुर क्यों लिखा गया, देवा मतलब देव मतलब होगा देव, और सुर मतलब होगा राक्षस। देव और राक्षस उल्टे ही तो है, विलोम ही तो है, तो इसमें विलोम शब्द आता है। यहाँ लिख लीजिए विलोम शब्द आता है, विलोम, विलोम आएगा तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, बहुब्रीहि समास का क्या है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। एक दो पद कोई प्रधान नहीं होता, तीसरा प्रधान पद जो हमारा होगा
वो प्रधान हो जाता है। जो बहुबरी समास, जैसे हम लिख लीजिए नीलकंठ, नील नीलकंठ। नीलकंठ का अर्थ क्या है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात देखिए यहाँ यहाँ हम क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, हम विशेषण और विशेष कहते हैं। विशेषण विशेष यहाँ भी आता है, लेकिन इसमें तीसरा अर्थ निकलता है और इसमें आपका तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा। तो बहुबरी समास में नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका होता है? अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ तीसरा अर्थ निकलना है, भगवान शिव का नाम है ना ये शिव, ठीक। तो ये हमारा बहुबरी समास, जिसका तीसरा अर्थ निकलता है बहुबरी समास होता है। क्या होता है, कभी कभी आपका कर्मधारा बहुबरी समास दोनों में बच जाता है। जैसे कभी कभी क्या होगा, त्रिलोचन या द्विगु समास, त्रिलोचन कभी भी देता है इसमें। तो अगर द्विगु समास नहीं है, बहुबरी है, तो आप बहुबरी ही टिक करेंगे, चाहे द्विगु रहे या न रहे। अगर बहुबरी है, त्रिलोचन मतलब, त्रिलोचन मतलब भगवान को ही कहते हैं, तो ये हमारा बहुबरी समास में भी आता है। लेकिन अगर आपका बहुबरी समास है तो बहुबरी रहेगा, बहुबरी नहीं है तो आप लोग द्विगु समास को टिक करेंगे। अब देखिए पीताम्बर, पीताम्बर तथा पीला है अंबर जिसका, पीला वस्त्र कौन धारण करता है? भगवान विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु हो जाएगा। या फिर माना जाएगा लंबोदर, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, तो भगवान गणेश का हो गया। तो ये हमारे समाज थे। समाज में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इससे आपका हमेशा एक दो क्वेश्चन का बनता ही बनता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। मैं आपको काफी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। काफी इजी लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इससे आसान वीडियो आपको मिलेगा नहीं। तो आपका पहले है एक जो आपका समास होता है। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारा, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ठीक। जो अव्यय भाव समास का होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें आओ प्रति, ये उपसर्ग होते हैं, इनको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप लोग वीडियो पीछे देख लेंगे, उपसर्ग आपको मैंने पढ़ा दिया। उपसर्ग बहुत इजी लोगों ने समझाया कि उपसर्ग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। तो ये जो उपसर्ग इसमें लगे होंगे वो हमारे हमेशा अव्यय भाव समास में आएंगे। तो जो हमारे जैसे देख लीजिए, प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग लगा है, प्रत्येक प्रति उपसर्ग लगा है, दिन दिन, हाँ जिसमें शब्द का रिपीटेशन, दिन दिन, रातों रात। तो जो शब्द का रिपीटेशन होता है वो हमारे भी अव्यय भाव समास में आते हैं। तत्पुरुष समास में मैंने क्या बताया आपको, इसमें हमेशा आपको कारक चिन्ह दिखेगा। कारक चिन्ह का लोप होता है, तो कारक चिन्ह आप लोग निकाल लेंगे। कारक चिन्ह मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन कल के वीडियो में आपको कारक चिन्ह पढ़ा दूंगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कारक चिन्ह लगा होगा, ठीक, इसमें कारक चिन्ह आपका लगा होगा। और इसमें हमेशा द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र हो गया। सर्वप्रिय मतलब सबको प्रिय, जो सबको प्रिय हो उसको हम दूसरा प्रिय कहते हैं। तो कारक चिन्ह आपके 8 होते हैं, जो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे से कारक चिन्ह को समझाऊंगा, जिससे आपको तत्पुरुष समास और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसमें आप लोग गगनचुंबी भी कर सकते हैं, गौशाला कर सकते हैं, मतलब गायों के लिए रहने की जगह जो होती है, गायों के लिए रहने की जगह को हम गौशाला कहते हैं, ठीक। कर्मधारय समास क्या होगा? कर्मधारय समास में क्या होगा कि इसमें विशेषण और विशेष आता है। क्या आता है? विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष आता है, ठीक। इसमें आपका विशेषण और विशेष आता है। जैसे नील गाय, अर्थात नीली है जो गाय, तो नीली है जो गाय तो नील गाय ही होता है। तो उसमें तीसरा अर्थ निकल नहीं रहा है। तो अगर तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा तो कर्मधारय समास में, तीसरा अर्थ निकल गया तो बहुब्रीहि समास में। याद रख रहिएगा, ये डिफिनेशन है कर्मधारय बहुब्रीहि की। तीसरा अर्थ अगर निकल रहा है तो बहुब्रीहि में जाएगा, तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा तो कर्मधारा में जाएगा। इसमें विशेषण विशेष में तोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ नील गाय में विशेषण नील है और गाय जो विशेष हमारी है, ठीक। श्वेतांबर, श्वेतांबर जिसके, नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक। द्विगु समास देखिए, द्विगु समास हमेशा आपका अंक लगा होगा। जैसे आपका अंक लगा होगा, इसमें त्रिलोचन हो गया, चौराहा हो गया, एक दो और लिख लेते हैं, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज आपका हो गया। ऐसे आपका जिसमें अंक लगा हुआ है, 3 लगा है यहाँ, 4 लगा है यहाँ, 3 लगा है, फिर 4 लगा, 6 लगा, तो षष्ठभुज हो जाएगा। ये सब होते हैं वो हमारे द्विगु समास में आते हैं। द्वंद्व समास में हमेशा आपका विलोम होता है, विलोम शब्द आता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, एक के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे माता पिता, हमारे जीवन में माता की उतनी भूमिका जितना पिता की भूमिका होती है। भाई बहन, दिन रात, देवासुर, और जिसमें इसमें एक मेन है कि हाइपन लगा होता है। अगर हाइपन लगा है तो आपका हमेशा जो है द्वंद्व समास में, अगर हाइपन नहीं भी लगा है तो आप लोग वहाँ विलोम देखें। जैसे देवासुर, देव और असुर, देव और असुर एक दूसरे के विलोमी, तो असुर मतलब राक्षस और देव मतलब भगवान होता है। भगवान और राक्षस दूसरे के विलोमी तो है, तो देवासुर हो गया। बहुब्रीहि समास का क्या है? बहुब्रीहि समास जो हमारा हो उसमें तीसरा पद प्रधान होता है। मैंने लिख दिया आपको, यहाँ जो बहुब्रीहि समास है वहाँ हमारा तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान, ठीक। ये हमारा तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर।
पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात पीलाम्बर को धारण करता है भगवान विष्णु। लंबोदर, लंब है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। तो हमारा जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। समास टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है। ये आपके हर एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है और काफ़ी इजी है, तो बच्चे इसको करके आते हैं। अगर जिसका नहीं होता तो इसके लिए ट्रिक बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है आपका, जिसको मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो में बताने की कोशिश की है। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तत्पुरुष समास हमको लग रहा है आपको भी नहीं समझ में आएगा, तो तत्पुरुष समास के लिए कल मैं कारक आपको कारक चिन्ह पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप तत्पुरुष समास समझेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगा। कल की वीडियो में आपको मैं कारक चिन्ह पूरा खत्म कर दूंगा, जिसमें आपके अब हम हिंदी का टॉपिक लगभग हम लोगों का वर्णमाला खत्म हो चुका है, हम लोग पूरा ग्रामर पोर्शन खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग समास उपसर्ग प्रत्यय भी खत्म कर चुके हैं। अब कल के वीडियो में आपको एक बार कारक चिन्ह खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे उस पर क्या नाम है रस छंद पे पढ़ने चले जाएंगे। तो हिंदी का टॉपिक लगभग आपका लगभग 40% सिलेबस मैंने खत्म ही कर दिया है और जो बचा साहित्य हिंदी होगा 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो टॉपिक है वो आपको मैं दिन प्रतिदिन कराते चलूंगा एक एक सीक्वेंस में लेके। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।